सो लास्ट टाइम हमने फाइल प्रोविज़न देखा था, जिसमें हमने एक फाइल मल्टीपल फाइल फोल्डर्स को कॉपी किया था। अब हम आज देखेंगे लोकल प्रोविज़न एंड रिमोट प्रोविज़न। ठीक है, तो लोकल EXEC प्रोविज़न में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये बेसिकली क्या करता है कि इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वो रिमोट कंप्यूटर में से आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर कैच करनी है और उसका आउटपुट लोकल मशीन में, जब मैं बोलता हूँ लोकल मशीन, दैट मीन्स कि जहाँ से आप अपना टेराफॉर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, तो जहाँ से आप टेराफॉर्म प्रोजेक्ट रन कर रहे हो वो मशीन के अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करवानी है और उसका आउटपुट आपको फॉर एग्जांपल लोकल मशीन में चाहिए, तो वो प्रोविजनर को बोलेंगे लोकल प्रोविजनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीन क्रिएट होने के बाद मुझे उसका पब्लिक IP एड्रेस चाहिए, मशीन क्रिएट करने के बाद उसका प्राइवेट IP चाहिए, या तो फिर होस्ट नेम चाहिए, या कुछ भी एनोनिमस जो भी चीज़ आपके टेराफॉर्म प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज में जो दिख रही है उसका आपको आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल प्रोविजनर। तो लोकल प्रोविजनर में सेम जो है जैसे हमने फाइल प्रोविजनर में कनेक्शन क्रिएट किया था, क्योंकि मशीन क्रिएट करने के बाद आपको उस मशीन को ऑथोराइज भी करवाना पड़ेगा, तो ही वो क्या होगा, आपको आउटपुट फैच करके दिखेगा। और उसके लिए मैंने एक लिनक्स इंस्टेंस भी बनाया था जिसमें हमने टेराफॉर्म सेटअप किया था। ठीक है, तो वही मशीन हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टॉप है, एक बेस्टियन मशीन हमने बनाया था। ठीक है, और उसी के अंदर हमने सबसे पहले टेराफॉर्म सेटअप किया था। उसके बाद हमने दो की बनाई थी, SSH-keygen-t-RSA कमांड से। एक होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की, और वो की को हमने प्रोजेक्ट के फोल्डर में सेव किया था विद द नेम डिफॉल्ट की भी, जैसे IDRSA फॉर प्राइवेट की और IDRSA डॉट पब एक्सटेंशन फॉर पब्लिक की। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं जो प्रोजेक्ट है इसको मैं यहाँ पे रन में बेस्टियन मशीन में ही करूँगा, सेटअप हमने यहाँ पे करेंगे। टेराफॉर्म प्रोजेक्ट AWS इंस्टेंस की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में ही यहाँ पे CMD कोड और डॉट डॉट मतलब फिर रूट डायरेक्टरी से ही ओपन होगा हमारा VS कोड। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था लास्ट टाइम। ठीक है, जिसमें हमने instance.tf के अंदर कनेक्शन हम डिफाइन करेंगे। रिसोर्स AWS ये तो कर दिया है, सिर्फ हमें ये प्रोविजनर ऐड करना है। लास्ट टाइम हमने गलती ये की थी कि कमांड जो सिंटेक्स था उसको हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं रखा था, इसके कारण वो इश्यू हमें शो कर रहा था। तो पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर वो जो बेस्टियन मशीन है वहाँ पे से ये प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ तक तो हमने जो मशीन क्रिएट करना है उसका ही प्रोजेक्ट है कि भाई एक की पेयर बनेगा विद यूज़ ऑफ दिस पब्लिक फाइल, और उस फाइल को आउटपुट करेगा। उसके बाद जब रिसोर्स मशीन क्रिएट होगा, AMI इंस्टेंस टाइप की नेम जो हमारी फाइल है वो key.tf, और सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप में बनाया है, और टैग जो भी है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोविजनर क्या है, तो प्रोविजनर क्या करेगा, प्रोविजनर का टाइप कौन सा है, लोकल एग्जीक्यूटिव। कमांड रन करेगा
डबल कोट में इको मतलब कुछ प्रिंट करेगा। द सर्वर्स आईपी एड्रेस इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे $पाथ लिखा है। $पाथ मतलब वो वेरिएबल लेगा किसका, तो कि यहाँ पे लिखा है सेल्फ मतलब मेरे खुद का ही मशीन, जो मशीन बनेगा उस मशीन का मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस, और उसको आउटपुट करेगा /tmp/test.txt। दैट मीन्स कि लोकल मशीन जहाँ से टेराफॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ से ही वो उसके टेम्प डायरेक्टरी में ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हम बेस्टियन मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने रीज़न भी बताया क्यों 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 हम लिनक्स मशीन एक यूज़ करें, बिकॉज विंडोज़ मशीन के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप की के थ्रू यूजिंग प्राइवेट की आप अपने मशीन को एक्सेस करो, उसके लिए आपको पीपी की एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो ये मशीन को हम एक्सेस करते हैं ubuntu ubuntu@, और की डाउनलोड्स में पड़ी होगी। एक्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अभी हम हु एम आई करता हूँ, तो यूज़र है ubuntu। ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हमने लास्ट टाइम cd.ssh में क्या किया था, हमने की जनरेट की थी IDRSA एंड IDRSA.pub। ठीक है, उसके बाद हमने ये दो की को कॉपी किया था हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर में टेराफॉर्म में। क्लियर, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो दिखे आपको। सर, डॉट पब का तो हमको यूज करना है, हमको प्राइवेट की निकालने की क्या जरूरत है? देखो, कोई भी जब की होती है तो ऑथराइजेशन दो टाइप से होता है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। ये जनरल टर्म है। पासवर्ड मैंने आपको दिया, पासवर्ड जैसे फॉर एग्जांपल एक यूज़र बन रहा है सिस्टम में, तो उसका पासवर्ड का एंट्री आपके सर्वर में तो होगा ही सिस्टम में, तो वही आप सामने जाके आप उसको ऑथराइज कर सकते हो। सिंपल टर्म है, cat/etc shadow, सॉरी sudo cat/etc shadow। तो ये हमारे जो भी यूजर्स हैं उसके पासवर्ड्स हैं, ubuntu यूजर और इसका ये पासवर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन को मैं अनकॉमेंट कमेंट कर देता हूं तो क्या यूजर लॉगिन होगा? नहीं। वाई? बिकॉज हम ऑथोराइज कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसकी एंट्री ये सर्वर पे है। तो प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों इंटरलिंक्ड है। एक हम की जनरेट करते तो दो की जनरेट होती है, बट वो एज अ पार्ट कंसिडर होती है सिंगल की। मतलब ऑथोराइजेशन फॉर यूजर, एक यूजर की ऑथोराइजेशन के लिए दो की रिक्वायर होती है। प्राइवेट एज जैसे नाम है सिस्टम का, वो हमारे पास रहेगी। पब्लिक की हमें जहां पे ऑथोराइजेशन करवाना है, वो पब्लिक की हम वहां पे जाके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यस सर, नहीं नहीं सर, वो प्रोसेस तो हम आइडिया है डिक्रिप्शन एन्क्रिप्शन के लिए। मतलब हम प्राइवेट की को इसलिए फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं ताकि सामने वाले जो डेटा पब्लिक की से एन्क्रिप्ट होके आएगा उसको डिक्रिप्ट कर पाए। हमारे पास प्राइवेट टर्म होगा तो पब्लिकली सामने ऑथोराइज होगी। ये क्या होगा, टू वे एल्गोरिथम होगा। हमारे पास प्राइवेट की नहीं होगी, सिर्फ पब्लिक होगी, तो ऑथोराइज नहीं होगा। मतलब हमको इसके लिए मेरे को ऐसा लगा था कि वो क्योंकि प्राइवेट की अगर बनी हुई है तो वो आरएसए में तो पड़ी रहेगी, मैं इसलिए नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, था। वो जनरली अगर आपने डिलीट कर दिया या मिस प्लेस कर दिया तो पब्लिक की चलेगी नहीं, आपको वो भी चल रखनी पड़ेगी। तो हमको पब्लिक की तो आप प्रोजेक्ट फाइल में प्राइवेट की को भी कॉपी कर रहे हो? देखो, जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें देखो, यहाँ पे पब्लिक की जब जहाँ पे जनरेट होगी ना,
एज ए SSH की, जैसे ये वाली मेरी की फाइल है, ये वाली है, ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ। इसका आप कंटेंट देखो कैसा है, SSH RA से ये वाली। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हम ऑथोराइज कर रहे थे एनसी बल्ब में या AWS के सेगमेंट में, तो ये वाली जो की थी वो हम सामने वाले मशीन में जाके ऑथोराइज कीज में जाके ऐड करते थे, ये वाला यूजर, ठीक है। तो ये की जब तक आपके डेस्टिनेशन मशीन में कॉपी होगी नहीं, राइट, तब तक आप अपने मशीन से यूजिंग दैट प्राइवेट आई की, आप उसको पब्लिक की से कैसे ऑथोराइज कराओगे। तो ये जो कॉपी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक फाइल के लिए यूज होगा। हम यहाँ पे प्राइवेट की यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पब यूज करें, बट जब हम एक्सेस करेंगे इंस्टेंस से, तब हमें ये की चाहिए होगी IDRA से, ये वाली प्राइवेट की। ओके, समझ गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये सेगमेंट में देखो IDRA से प्राइवेट की भी है, पब्लिक की है, ठीक है। अब हम instance.tf में जाते हैं और हमारा जो लोकल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है वो हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जब फाइल प्रोविजन किया था, तो फाइल प्रोविजन के अंदर हमने एक चीज ऐड की थी, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। ये रहा कनेक्शन। सो ये केस के अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टीज आ रही है उसका आउटपुट लेना है। तो कनेक्शन हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है लोकल एग्जीक्यूशन के लिए। तो मैं ये कनेक्शन का ऑप्शन निकाल देता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये रिमोट प्रोविजनर ऐड कर देता हूं ये हमारे इसके अंदर। इस सबसे पहले ये इतनी लाइंस को कमेंट कर देता हूं। कमेंट कर दिया और इसको पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोविजनर क्रिएट होगा और उसके बाद सीधा प्रोविजनर रन होगा कि भाई /tmp test.txt में ये आपको आउटपुट देगा, उसका जो भी प्राइवेट IP होगा वो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट कर देते हैं। कनेक्शन टर्म को हमने क्या किया, कमेंट कर दिया। टेराफॉर्म वैलिडेट, अगर कुछ गलती टिक डॉट किया कुछ भी गलती हो गई तो वैलिडेट कर दे। अब हम अप्लाई -F1 ऑटो -अप्रूव। और टेराफॉर्म भी थोड़ा मतलब इतना स्मार्ट है कि वो उसने लिखा हुआ है कि सबसे पहले मशीन बनेगा, उसके बाद उसका जो IP बनेगा वो IP को एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि चलो पहले IP ढूंढ लेते फिर मशीन क्रिएट करेंगे। तो उनका जो हायरार्की सिस्टम है उस हिसाब से ही रन होता है, जो रिक्वायरमेंट पहला है वही पहले ही रन करें। प्रोविजनिंग लोकल IP, एग्जीक्यूटिंग द सर्वर IP इज दिस, ठीक है। तो ये आउटपुट हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, cat/tmp और क्या था, test.txt।
txt। तो देखो द सर्वर्स आईपी एड्रेस इज, और ये प्राइवेट आईपी लेके आया, तो प्राइवेट आईपी जो नया इंस्टेंस बना उसका होगा, तो वो हम रीवैलिडेट कर लेते हैं कि ये बेस्ड इन एक ही मशीन दिख रहा है, वो उसको रिफ्रेश करता है, तो नया मशीन बना ये वाला, उसका प्राइवेट आईपी क्या है 172.3.1.95.2 सॉरी 9557, ये रहा 172.3.1.9557। तो ये क्या करेगा, रिमोट मशीन क्रिएट होगा, उसके बाद उसका जो आउटपुट है ये वाले जो भी फंक्शनैलिटीज है उसमें से ही वो उसके ब्लॉक से उसको उठा के कैचअप कर लेगा और उसका आउटपुट ले लेगा। तो कोई टाइम अभी आपको यूज केस क्या रहेंगे, जब तक आपको क्रिएट करना है उसका कुछ आपको होस्ट नेम एक्सपोर्ट करना है या फिर यूज़र नेम कॉपी करना है, यूज़र नेम तो नहीं बोल सकता, लाइक आपको आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी, सिक्योरिटी ग्रुप, कोई भी प्रॉपर्टी जो है या पब्लिक की उसकी कोई भी आपको जो भी एक्सपोर्ट करवाना है वो आप करवा सकते हो लोकल प्रोविजन। ठीक है, तो ये होता है लोकल प्रोविजन। सेम होता है रिमोट प्रोविजन। रिमोट में आपको कोई मशीन क्रिएट करने के बाद आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है तो वो रन करवा सकते हो यूजिंग रिमोट एग्जीक्यूशन, बट उसके लिए आपको जैसे हमने फाइल प्रोविजन में कनेक्शन का सेगमेंट ऐड किया था वो सेगमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले ये जो प्रोजेक्ट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। तो हमने जो मशीन सेगमेंट क्रिएट किया हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा टीएफ सेट फाइल है वो अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से यही टेरा इंस्टेंस और ये वाले जो कनेक्शन के जो हमने सेगमेंट बंद किए थे जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कनेक्शन क्रिएट होगा उसके बाद लॉगिन होगा और देन कोई भी जैसे फाइल हमने लास्ट टाइम कॉपी किया था तो फाइल ऐसा था कि हमें यहाँ से सामने वाले मशीन में कॉपी करना है, लॉगिन नहीं करना है, बट पास फाइल कॉपी करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एक क्रेडेंशियल चाहिए, जैसे एफटीपी हो गया या आरसिंक हो गया या एससीपी हो गया। कोई भी प्रोटोकॉल से फाइल कॉपी करोगे तो आपको ऑथराइजेशन तो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन का सेगमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो सेगमेंट है वो क्या है, कनेक्शन टाइप कौन सा रहेगा, एसएसएच, यूजर रहेगा उबंटू। अब जो बात आई थी प्राइवेट की कि भाई प्राइवेट की अगर नहीं रखते तो प्राइवेट की अगर नहीं रखते हो तो ये जैसे कुछ कनेक्शन टैग या उसको एक्सेस करने के लिए आपके फाइल पाथ मॉड्यूल, मतलब कि ये मॉड्यूल पे हमने फाइल रखी है कौन सी, IDRS है, जिसकी पब्लिक की हम यहाँ पे कॉपी कर चुके। ठीक है, उसके बाद होस्ट कौन सा रहेगा, अभी तो आईपी तो फिक्स है नहीं, जब बनेगा उसके बाद अटैच होगा तो सेल्फ मतलब खुद का सेल्फ अंडरस्कोर पब्लिक डॉट आईपी, पब्लिक अंडरस्कोर आईपी। जैसे हमने प्राइवेट आईपी यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी को हमने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, वैसे यहाँ पे कनेक्शन के लिए हम पब्लिक यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर सेम सेगमेंट सेम नेट वीपीसी में ही बना रहे हो तो कनेक्शन आप अपने प्राइवेट आईपी से ही बना सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लोकल प्रोविजनर का रिमूव करके इसके
रिमोट प्रोविजनर का कंटेंट कॉपी कर देता हूँ। रिमोट प्रोविजनर में कुछ नहीं है, जैसे रिमोट EXIS एग्जीक्यूशन है। इनलाइन यहाँ पे एक टैग एक फंक्शन है इनलाइन, जो आपको टास्क परफॉर्म करवाना है। वहाँ पे हम डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट कर रखते हैं, यहाँ पे इनलाइन रहेगा इज इक्वल्स टू, और हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वहाँ पे इको करेंगे है कम, दिस इज टेस्ट फाइल या कुछ भी कर सकते हो, और उसको हम सेव करवाएंगे /tmp टेस्ट फाइल डॉट txt इन रिमोट मशीन, मतलब जो मशीन क्रिएट होगा उसके बाद आपको ये क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिमोट मशीन के अंदर ये क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, उसको भी हम डायरेक्टली टेराफॉर्म वैलिडेट ही करते हैं। इनिट तो हम कर चुके, तो आपको एवरी टाइम टेराफॉर्म प्लान वैलिडेट, टेराफॉर्म अप्लाई और डिस्ट्रॉय, जब भी डिस्ट्रॉय करो तब उस हिसाब से सीक्वेंस में जाना है। प्लान हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एग्जीक्यूशन का ही करना है, इसलिए अप्लाई --- ऑटो -अप्रूव। अभी इस रिमोट एग्जीक्यूशन के क्या क्या यूज केसेस रहेंगे, तो आपको रिमोट मशीन में लॉगिन होने के बाद कुछ फाइल क्रिएट करवानी है, कुछ कमांड रन करने के लिए तो हम यूज़र डेटा यूज़ कर ही रहे हैं। तो यूज़र डेटा के अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन चाहिए कि रिमोट एग्जीक्यूशन करना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो फंक्शनलिटी। सर इसमें कनेक्शन से तो कनेक्शन क्रिएट हो रहा होगा ना उसके साथ, मशीन के साथ जो कनेक्शन, बना। यस कनेक्शन, लोकल मशीन जो, मतलब ये मेरा जो देखो ये आया कनेक्टिंग टू ये पब्लिक आईपी फॉल्स टारगेट यूनिक्स फॉल्स आउटपुट कीवर्ड, ओके क्रिएशन कंप्लीटेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक SSH कनेक्ट करते हैं, SSH-i IDRS है, और हमारा जो नया इंस्टेंस बना होगा, पुराना तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया होगा। ये एक नया मशीन रनिंग है, उसका पब्लिक आईपी ले लेते हैं। यूजर है उबंटू UBUNTU@, यस ठीक है, /tmp टेस्ट फाइल डॉट txt, और हमने उसमें जो लिखा था टेस्ट, दिस इज टेस्ट फाइल, तो उसका क्या हो गया, एक इनपुट भी ऐड हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं रिमोट एग्जीक्यूशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रिमोट मशीन के अंदर आप कुछ एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो, तो ये मेथड्स है। अभी आपको क्या करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। कोई बोलता है मुझे यार ये उसकी पूरी की कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट करवानी है, लाइक यूज़र नेम पासवर्ड, या फिर जो भी सेगमेंट है की किसकी क्या है, तो जो भी आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है रिमोट EXIS से आप उसको एक्सपोर्ट करके उसी मशीन में जाके सेव करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल एग्जीक्यूशन और रिमोट एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हाँ जी सर, क्वेश्चन है मतलब बस थोड़ा सा कंफर्मेशन ही है कि अपने प्रोविजनर को और उसके अंदर जेनलाइन को यूज करके हम सिंपली जो बना है इंस्टेंस उसके अंदर वो कमांड रन कर रहे हैं ना। यस, जैसे फाइल हो गया तो फाइल कॉपी करने के लिए, फोल्डर कॉपी करने के लिए, लोकल हो गया तो लोकल में क्या होगा, आप लोकल
आउटपुट ले रहे हो बट लोकल मशीन में, या फिर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करे लोकल मशीन में, उसका आउटपुट सेगमेंट रीडायरेक्ट होगा। रिमोट में होगा उल्टा, मतलब रिमोट मशीन जो बनेगा उसके बाद। क्लियर? तो ये तीन होता है, लोकल, रिमोट एंड फाइल। क्लियर? मतलब सर अपने इंस्टेंस बन जाने के बाद आप अपने लोकल के केस में हम्म। वो जो इंस्टेंस बनाया उसके अंदर हमारा कमांड रन हो रहा, मतलब वो रिमोट में हो रहा था लोकल के अंदर कमांड लोकल में ही रन हो रहा है, बट उसका जो आउटपुट जो। होगा वो हमें लोकल मशीन में दिखा। उसके लिए हमें कनेक्शन का जो सेगमेंट है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ, मतलब हाँ, ये क्लियर रन हो गया होगा सर। लोकल में ही। ये सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी यूज करेगा यूजिंग टीएफ स्टेट। तो हमारे जो लोकल मशीन में टीएफ स्टेट फाइल तो है ही, तो उसमें जो जनरेट होगी वही फाइल उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। और फाइल प्रोविजन में ऐसा है ना कि हम हमारी साइड से फाइल लोकल अपलोड से करना रिमोट है, में। आपको फाइल अपलोड करना है, फोल्डर अपलोड करना है, तो मल्टीपल ओके। फाइल्स करनी है तो भी कर सकते हो। ओके। ये फाइल के अंदर सारा मैंने अपडेट कर चुका हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स लिए हुए 20 लेवल के प्रैक्टिकल्स है। इसका आपको रियल सिनारियो में काम तो आएगा, बट द सिनारियो कि आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट रहेगी। कस्टम रिक्वायरमेंट में ऑलवेज यही होगा कि भाई आपको ये करना है। अभी आप इसमें से क्या क्या उठा सकते हो वो आपको ऊपर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जैसे सिंपल टॉपिक मैं बताऊं कि भाई लोकल एग्जीक्यूशन है। अभी लोकल एग्जीक्यूशन का आपको यूजेज आएगा भी नहीं आएगा, कई बार आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई लोकल एग्जीक्यूशन करके एक फंक्शन है, उसका ये यूजेज हो रहा है, हम ये उसको यूज कर सकते हैं। तो जब सॉल्यूशन डिस्कवरी होता है तब आपके पास अगर ये मल्टीपल ऑप्शंस को आपने डिस्कवर किया होगा या कमांड को, तब वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक रखते हैं। कल हमारा जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जैसे कि भाई एक कॉमन टेराफॉर्म का वर्जन, अगर जैसे एक प्रोजेक्ट है टेराफॉर्म का जिसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, और सभी का मुझे ऐसा रखना है कि टेराफॉर्म का वर्जन सेम होना चाहिए। तो मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे उसके ऊपर मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर दूंगा कि भाई रिक्वायर्ड वर्जन, टेराफॉर्म का रिक्वायर्ड वर्जन ये होना चाहिए, तो ही वो प्रोजेक्ट रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सेम वे ओके सर। हम कोई पर्टिकुलर प्लगइन का वर्जन भी डिफाइन कर सकते हैं, AWS का वर्जन, कि भी AWS का जो वर्जन है वो 5.5.0, मतलब AWS का प्लगइन का वर्जन। ठीक है, ऐसे कोई भी एज्योर ले लो, आप गूगल ले लो, या कोई भी ओरेकल ले लो, कोई भी आप डिफाइन कर सकते हो। इससे होगा कि आपके जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो स्टैंडर्ड रहेंगे, सभी के अंदर एक ही लेवल पे प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होंगी। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकली हम कल देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ मतलब वो मेरा इसका इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ मेरे नहीं, सिस्टम में से, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करो, एक फोल्डर सेपरेट बनाओ और नहीं सर, वो किया। हाँ। वो किया, आपने बोला था ना कि कभी भी मतलब सब फोल्डर में नहीं डालना, तो मैंने वो भी फिक्स किया था, मैंने सब फोल्डर में नहीं डाला था, इंडिविजुअल फोल्डर था वो। तो अभी काम करो, मतलब फ्रेश एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर ओके। पहले प्रोवाइडर फाइल बनाओ, उसको वैलिडेट करो, फिर ओके। इंस्टेंस फाइल, मतलब हर एक इंडिविजुअली फाइल सेगमेंट को कॉपी करके प्लान क्रिएट करो, मतलब टेराफॉर्म प्लान एवरी टाइम रन करो, तो आपको आइडिया आएगा कि आपके पर्टिकुलर कौन से फंक्शन। क्योंकि मैंने जब तक आपके प्रोजेक्ट्स को लिया, उसको मेरे अपने मशीन में रन किया, मुझे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, यस। तो वो प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं वो फोल्डर स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम
मैं अब श्योर हूँ, बट एक काम करो, एक नया फोल्डर बना लो, पुराने सारे फोल्डर्स को भूलो, एक नया फोल्डर बनाओ, उसमें एक 1 by 1 फाइल कॉपी करो, ठीक है, और ओके उसके बाद उसमें इनिट करो, और उस इनिट के बाद उसको वैलिडेट करो, ओके, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। या तो फिर एक काम कर सकते हो, जो फोल्डर, पुराने फोल्डर के अंदर जो .tf फोल्डर स्टेट है, उसका शायद इश्यू हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करो, नए फोल्डर बनाओ, उसमें इनिट मत करना, उससे पहले सारी फाइल्स ले लो टेराफॉर्म इनिट करने से पहले, और उसको 1 by 1 वैलिडेट करो। 99% इशू रिजोल्व, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, ये ट्राई करता हूँ। बाकी मैं तो फाइनली सोच ही रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन में ही दौड़ा लूँ, मेरे पास लिनक्स का पड़ा है तो। तो वहाँ पे ट्राई कर लो, कोई, देखो अल्टीमेटली अपना इश्यू रिजॉल्व होना चाहिए। बाकी तो जैसे जनरल टर्म में जैसे क्या होता है कि आपको जो लोकल मशीन है वहाँ पे टेराफॉर्म से रन करना होता है, आपको हाँ जी, सेपरेट इन रियल सिनारियो में नहीं मिलता हाँ आप, जी, बराबर। तो वो भी हमें केयर करना है कि जब फ्यूचर में ये होगा तब हम मशीन तो मिलेगा नहीं, तो कैसे करेंगे। हाँ जी, वही प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम्म। वो मैं पहले विंडोज में पूरा ट्राई करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ हो तो बताओ, ठीक। ओके सर। ओके, ठीक है, तो कल फिर से कंटिन्यू करते हैं।